कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून नगर निगम का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम में 45 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और ई ऑफिस का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने नगर निगम को 28वें वर्ष में प्रवेश पर बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर पर जनसंख्या दबाव बढ़ेगा, इसलिए नगर निगम को अधिक तत्परता से काम करना होगा। उन्होंने आशा जताई कि नगर निगम दून को हरित दून और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निरंतर सक्रिय रहेगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे कर्णधारों को एक स्वच्छ, हरित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐसा देहरादून बनाने का काम करेंगे, उसके निर्माण का काम करेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे, उनको सुरक्षित परिवेश दे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सौरभ थपलियाल जी के और यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल के और उनकी पूरी टीम हमारे इस संकल्प को साकार कर देहरादून महानगर को देश के सबसे उत्कृष्ट और विकसित शहरों में सम्मिलित करने में अवश्य सफल होंगे। मैं इनको आज के दिवस पर बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि पूरी टीम पूरे जुझारूपन से अनेक नवाचारों को अपनाते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी आशीर्वाद लेकर, उनका विश्वास लेकर, साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज नए नए निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। वैश्विक मंचों पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया का कोई भी घटना चक्र हो, हर घटना चक्र में भारत के रुख की प्रतीक्षा आज पूरा विश्व करता है। भारत कोई बात विश्व के मंचों पर कहता है तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता से लेती है और विकास के मामलों में भी अनेक विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में विकास की दिशा में व्यापक स्तर पर आज पूरे देश के अंदर कार्य किया जा रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। एक नया कार्य व्यवहार आज देश के अंदर बना है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को विकसित किया गया है। आज देश में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के घर प्राप्त हुए हैं। जिनका जीवन में सपना होता था कि हमको पक्का घर हमारा होना चाहिए, उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी, चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या युवाओं के लिए नए रोजगार को सर्जित करना हो, हमने जहां एक और देहरादून में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है, वहीं कूड़ा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है। हमने हरित और स्वस्थ देहरादून बनाने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 35 पार्कों का निर्माण भी यहां कराया गया है। हम जहां केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर के सबसे बड़े पार्क का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र भी विकसित किया है। इसके साथ ही शंकरपुर में गौ सेवा केंद्र में स्थापित ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड और बेस्ट मशीन के माध्यम से गोबर की उच्च गुणवत्ता वाली खाद के रूप में
परिवर्तित किया जा रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और जल संरक्षण के लिए जल भराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट स्थापित कर रहे हैं, वहीं शहर की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी रिन्यू रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। आप सबको पता है, पिछले वर्ष हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया था, इसका शुभारंभ किया था। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता सेनानी सम्मान के रूप में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये भी प्रदान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देश भर में अभी 19वां स्थान हासिल किया है। साथ ही सर्वोच्च स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी देहरादून ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पहले से और आगे का स्थान प्राप्त किया है, 62वां स्थान। लेकिन अभी हमें इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब लोग जागरूक होकर कदम से कदम मिलाते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे को जागरूक करते हुए स्वयं भी और अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में हम इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं कि जिससे देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी हमारे देहरादून से आसानी से हम फ्लाई कर सकें, आसानी से हम यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सड़क, हमारी एलिवेटेड रोड, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों उसकी ट्रायल भी हो गई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, धनोल्टी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। तो उनको अब देहरादून से दिल्ली आने के लिए या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय में, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में देहरादून और दिल्ली का सफर पूरा हो जाया करेगा हमारी योजना में। तो उस समय हमको जहां समय कम होगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। तो वहीं देहरादून में चिकित्सा शिक्षा निर्देशालय द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की बड़ी पहल की। कार्यक्रम में राज्य भर से चयनित चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसी क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब अभी तक 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैशलेस उपचार का अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इतना ही नहीं, हम देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी जैसी
आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक गर्भवती माताओं के लिए भी उस कठिन समय में बहुत उन्होंने सहायता का काम हेली एम्बुलेंस सेवा ने किया है उनके लिए। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण करके बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श सुविधा भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। आज जहां 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, वहीं 356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रक्रिया की नियुक्ति की गतिमान है। इसके साथ ही अभी हाल ही में 1248 नर्सिंग अधिकारियों का 170 टेक्नीशियनों की नियुक्ति भी प्रदान की है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है। हमारी सरकार समृद्ध उत्तराखंड, स्वस्थ उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, आप सभी को भलीभांति याद होगा कि पहले के समय में उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी धांधली होती थी, पक्षपात होता था, भ्रष्टाचार होता था और नकल के प्रकरण लगातार आते थे, जिसके कारण से जो योग्य अभ्यर्थी होते थे, जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होती थी, बहुत बार वो चयन से दूर हो जाते थे और चयन उन लोगों का हो जाता था जिनकी पहुंच होती थी या जो भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं अपने को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारे सभी जो प्रतिभावान लोग हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा था। और भर्ती परीक्षाओं के इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और आज सभी भर्ती परीक्षाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और उनके परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में लगभग 27,000 के लगभग युवाओं को हमारे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद जिस विभाग में भी रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए संतोष है कि हमने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।